से ज्यादा अविश्वास पेरेंट्स करके थूकी नहीं कर सके, और वही टाबर बहुत बड़ो आदमी बन जावे, बहुत बड़ो। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। ब्रह्म प्लस आचरण, दो शब्दों का मिलन होने के कारण इनको ब्रह्मचरणी, मतलब जब हिमालय पुत्री बनके पार्वता जी के रूप में जब वो पधारे और उनको नारद जी का बताया हुआ रास्ता मालूम पड़ा, तो उनको बताया गया कि आपके पति शिव ही हैं, पहले आप सती थी, शिव हैं, उनको आपको वापस तपस्या के माध्यम से उनको वापस प्राप्त करना है। तो माँ देवी ने 1-2 साल नहीं, हजारों वर्ष तपस्या की, और ऐसी तपस्या की आखिर में भगवान भोलेनाथ को मिलना पड़ा। तो उस समय की अवधि में मां ने अपने ब्रह्मचर्य नियमों का पालन किया और ब्रह्म के आचरणों का पालन किया, तो उनका नाम रखा गया ब्रह्मचर्य। देवी एक ही है, देखो मां एक ही। आप ऐसे मत सोचना कि ये अलग अलग हैं, समझ लीजिए। आपका नाम क्या है? जी जी, आपका नाम क्या है? आपका नाम? हाँ, कमला जी जी। अब मैं आपको एक प्रयोग समझाता हूं, समझ लीजिए। यह है एक ही है, परंतु ये किसी के लिए बहन है, किसी की मां है, किसी की पत्नी है, किसी के बुआ जी हैं, किसके मामी जी हैं, है एक ही है, परंतु नाम देखिए अलग अलग हो गए। पानी देखिए, जब समुद्र में से निकलता है, भाप बन के उड़ता है तो उसको भाप कहते हैं। वही बादलों में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बादल कहते हैं। पानी है वही पानी, एक जगह भाप बन गया, भाप आपस में मिल गई तो बादल का रूप ले लिया। जब बारिश बरसी तो उसको बारिश कहने लग गए। पानी वही है, नाम चेंज होते रहे, मूल तत्व उनमें पानी है, ध्यान रखना। अब उसमें भी थोड़ा अलग अलग चेंज हो जाएगा। पानी पूरी धरती पे बरस रहा है, पर अगर वो पहाड़ों पे बरसेगा और पहाड़ों से नीचे उतरेगा तो उसको झरना कहेंगे हम लोग। पानी वही है, ध्यान रखना। वही झरने आपस में सारे मिलके एक रूप बनाएंगे तो उसको नदी कहते हैं। और वही पानी अगर नाले में जा रहा है तो नाला कहते हैं। वही गंगा में जाके मिल रहा है तो गंगा जल कहेंगे। सब में मूल तत्व है पानी, ये ध्यान रखें। तो ये इसमें सारा जो मूल तत्व है, कोई किस नाम से जाना जा रहा है, कोई किस नाम से जाना जा रहा है, पर सारे तत्वों में मेन तत्व है मां शक्ति का, मां दुर्गा का। हम लोग ढूंढते हैं, माता जी नहीं मिल रहे, माता जी नहीं मिल रहे, माता जी नहीं मिल रहे। अरे माता जी की अगर शक्ति नहीं होती तो आप यहां पहुंचते भी नहीं। पहले बात तो शरीर कौन है? एक पुरुष है, पर उसमें जो आत्मा है वो एक शक्ति का रूप है। पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। हम ढूंढते फिर, हमेशा ढूंढते हैं,
मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, मुझे माता जी का अभी तक दर्शन नहीं हुआ। देखिए, एक आदमी अच्छा काम करता है देवतुल्य, तो उसको लोग क्या कहते पता है कि बेचारो देवता जड़ो आदमी है। मतलब कि नहीं तकलीफ आदमी वही चे। एक आदमी है को ने सताव तो फिरे, परेशान कर तो फिरे, परिवार वाले भी उससे परेशान है, आसपास में रहने वाले परेशान है, समाज वाले परेशान है, तो बिने कहीं कह पाओ कि वो राक्षस जेड़ो आदमी है। बोलो आदमी वही है, पर उसके गुण परिवर्तन होने के कारण उसको राक्षस का पद दे गया। कोई भी सात्विक कार्य करता है, सात्विक धर्म का प्रचार करता है या फिर मतलब भगवान की भक्ति का प्रचार करता है, अच्छे संदेश आप लोगों तक पहुंचाता है, तो वो कहीं के वो सब लोग कहीं के बेचारो आदमी संत जेड़ो आदमी है, संत महात्मा जेड़ो आदमी है। और एक आदमी धर्म का काम करता है तो उसको कहते धर्मात्मा। आदमी वही है। अब आपको क्या बनना है पहले आप डिसाइड कीजिए। बच्चे को 10वीं कक्षा के बाद में ऑप्शन दिया जाता है, 12वीं कक्षा में जो भी है, कि बेटा क्या बनना चाहते हो आप। इसीलिए एक बात ध्यान रखें, बच्चा जब छोटा है ना, छोटा, तो छोटे से बच्चे पे प्रेशर बिल्कुल ना डाले। बच्चे के सामने ये बात कभी ना रखें कि वो तो इतना पढ़ रहा है तू नहीं पढ़ पा रहा है, उसने इतने नंबर लाए तू नंबर नहीं ला पा रहा है। ये चीज बिल्कुल मत डालिए, प्रेशर मत डालिए। आप इतने ज्ञानी होते हुए भी बच्चों पे क्यों इतना प्रेशर डालते हो? आप तो 3री कक्षा में उसको आईपीएस बना रहे हो, अभी तो वो स्कूल जाने नहीं लगा, एलकेजी यूकेजी में बना के डॉक्टर बनाए दे। अभी ना कर्म में कांटा कहीं लिखी उड़ो, राम जाने। इसीलिए आप ये बात कभी डिसाइड मत करो कि मैं चाहूंगी वो ही बनेगा या मैं चाहूंगा वो ही बनेगा। ये संभव नहीं है। पढ़ानो आपरो फर्ज है, स्कूल भेजनो आपरो फर्ज है, पर कर्मों के विधान को कोई बदल नहीं सकता। कदी कदी देखो, बीएड करियोड़ा ही रोता फिरे, बीएड करियोड़ा रोता ही फिरे, नौकरी नहीं मिले, और 3री कक्षा वालों मोटो सेठ बनियोड़ो। अब बोलो जने बटे पढ़ाई कहीं काम आई? हमको पढ़ाना जरूरी है, हम पढ़ाई के विरुद्ध नहीं है, पर हम विरुद्ध हैं प्रेशर मत डालो। अगर 2 बच्चे हैं तो एक को नीचा मत दिखाइए, ये सबसे बड़ी राड़ शुरू होती है घर में। वहां से ओ तो पढ़े ओ पढ़ी को नहीं, ओ तो पढ़े तू तो डंडा ही चराई री आवे जने कहीं का, इन्हें तो डंडा चरावने में लो। अपन माँ पहला कहते ही बूढ़िया कि तू तो लड़िया ही चराई। साहब दूसरे की बात छोड़ दी, मेरे पापा मुझे हमेशा डांटते थे, बात बात पे उनको गुस्सा आता और लात गुस्से चालू। इतनी पिटाई की मेरी पढ़ाने के लिए कि तू नहीं पढ़ पा रहा है, तू तेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। परंतु सपना कुछ बड़ा था, विजन कुछ बड़ा था। 8वीं क्लास पढ़ा, 9वीं क्लास में स्कूल को छोड़ दिया। कारण यही था कि कुछ व्यवस्थाएं नहीं बैठी, फीस के पैसे नहीं हो पाए, ड्रेस के पैसे नहीं हो पाए, किताब के पैसे नहीं हो पाए, तो मजबूरी में स्कूल को छोड़ना पड़ा। पर दुनिया में सबसे ज्यादा अपने बच्चों पे शंका किसको होती है? अपने पेरेंट्स को। सबसे ज्यादा अविश्वास पेरेंट्स करके थूकी नहीं कर सके, और वही टाबर बहुत बड़ो आदमी बन जावे, बहुत बड़ो। आप कभी कल्पना नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी की जो मां थी,
स्वामी विवेकानंद जी से इतनी परेशान हो गई थी, गुरु जी के पास में ले जाके बोले कि हे गुरुदेव, या तो इन्हें टूपो दे दो, उनके पीछे मारे टूपो दे दो, मैं तंग आई की छोरा हूं, मैं परेशान हो चुकी हूं। वो गरगरा ओढ़बा लावे, लड़ाइयां लावे, ओ करे, पर गुरुदेव ने उसको पहचान लिया, उनको पहचान लिया कि कोई महान आत्मा है, एक नॉर्मल आत्मा नहीं है। तो माँ को इतना बोला कि इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो, अरे पूरी दुनिया में देव तुल्य बना के वापस समर्पित कर दूंगा। और वही हुआ। आज स्वामी विवेकानंद जी को पूरा वर्ल्ड जानता है। जिस बच्चे को माँ को 1% विश्वास नहीं था कि वो इनो पेट भी कभी भर सकेला। नेपोलियन बोनापार्ट के पास में बहुत कम सैनिक थे और उसको पता चल गया कि हारना निश्चित है, हारना कंफर्म हो गया, मरना निश्चित हो गया। और हिटलर था ना, हिटलर जिस देश पे आक्रमण करता था उसका एक सिस्टम था, जो जिस नाव से सैनिक आते थे, पता है, नाव से नीचे उतार के उसी नाव को उड़ा देता था। अब सैनिकों को पक्का कंफर्म हो गया, या तो जीतो या मरो, वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका है, बैक साइड में लौटने का कोई चांस नहीं है। तो कम से कम सैनिकों में वो हजारों सैनिकों को हरा देता, क्योंकि सैनिकों के दिमाग में एक ही रहता कि पाछो जानो रास्ता तो बंद हो चुका है, जा भी नहीं सकते हम लोग। तो हमारी जिंदगी में आगे की तरफ विचार करो। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब गया तो उसने बोला लास्ट में गुरुजी के दर्शन कर लेता हूं। और जैसे ही गुरुजी के पास में गया, गुरुजी को बोला कि क्या हुआ, इतना निराश क्यों लग रहा है? कि गुरुदेव हारना निश्चित है, सैनिक बहुत है, तुच्छ मात्र सैनिक है, आगे हजारों की संख्या में। तो उनके गुरुजी ने बोला कि तू माताजी को मानता है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ मानता हूं। तो चल माताजी से एक आदेश ले लेता हूं, तेरी हार होगी या जीत होगी। अब गुरुदेव ने एक सिक्का उछाला और उसको बोला कि बोल क्या चाहिए वो मांग ले, अगर वो आएगा, तेरा जो तू मांग रहा है वो ही आएगा, तो तेरी जीत निश्चित है। और जैसे ही सिक्का उछाला, जो मांगा वो ही आया। अब गुरुदेव ने उसको दिया नहीं, पैक करके उसको बोला कि कमर में बांध दे और जा, तेरी जीत निश्चित है। पर इतना बोला कि एक बार तू ये काम करना, सेना के सामने भी, सब सैनिकों के सामने भी एक बार सिक्के को वापस उछाल देना, पर तू सिक्के को देखना मत, इतना ध्यान रखना, देखेगा तो उसकी शक्ति है ना वो क्षीण हो जाएगी। तो उसने वो ही किया। अब जैसे ही गया और सैनिकों ने बोला क्या हुआ, कि माता रानी ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हारी जीत निश्चित है। अगर तुमको विश्वास नहीं है कि ये सिक्का है और गुरुदेव ने बोला है कि जो मांगे वो आ जाए, तो तुम्हारे साथ में माता जी रहेंगे। अब सैनिकों ने बोला ये चाहिए, ये निशान, तो उछाल दिया, पर उसने देखा नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट ने देखा नहीं। और जैसे ही देखा तो वही आए, सेना नाचने लगी, एकदम जो एनर्जी थी ना माइनस पॉइंट में, वो प्लस पॉइंट में हो गई। और इतनी एनर्जी भर गई उनके अंदर कि वापस पैक कर दिया। और इतनी एनर्जी हो गई, इतनी एनर्जी हो गई कि उन्होंने सारी सेना के सामने वाले लोगों को खत्म कर दिया। और वापस गुरुदेव के पास में गए और गुरुदेव ने बोला क्या गुरुदेव आपने बोला वो सच में सत्य निकला कि माता जी हमारे साथ में थे। गुरुदेव हंसने लगे। गुरु तो कोई न कोई तर्क निकाल देते हैं, गुरु का मीनिंग क्या, कोई न कोई रास्ता निकाल दें। और जैसे ही गुरुदेव ने बोला कि लाओ सिक्का दो वापस अब मुझे, और जैसे ही सिक्का लिया, सिक्के को देखा कि अब इस सिक्के को देखिए ध्यान से, दोनों तरफ एक ही निशान था, कोई चेंज नहीं था। सिर्फ तुम्हारी जो एनर्जी खत्म हो चुकी थी, मैंने तुम्हारी एनर्जी को वापस जागृत करने के लिए सिक्के का सहारा लिया। जीत तुम्हारी थी, तुमने ही युद्ध जीता है, परंतु तुम्हारी जो अंदर जो शक्ति थी खत्म हो चुकी थी। कभी हार जाओ, थक जाओ तो अपने आप को कभी कमजोर मत मानना, क्योंकि जिस दिन अपने आप को कमजोर मानोगे उसी दिन आपकी हार निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती।
इसलिए हमेशा ध्यान रखें, पॉजिटिविटी में रखें, सोच विचारधारा प्लस पॉइंट की रखें, हम हमेशा सफल होंगे, अच्छे होंगे। हर काम होता है ना, हर काम में थोड़ा कुछ भी हार्डली लगता है कि ये मेरे से होगा कि नहीं होगा, ये तो प्रश्न पूछो ही मत, होगा कि नहीं होगा, नहीं ये पसंद नहीं है, होगा ये करके बताऊंगा, बराबर नहीं। एक्सेप्ट योर चैलेंज, आपका चैलेंज मुझे, मैं स्वीकार करता हूं, ये ध्यान रखिए। अब युद्ध में जाने से पहले के आप तो राजीपो कर लो जने पछे ये तो बोझ क्यों लाया गाड़ी भरन, भाई शर्म मारिया, ये तो तेल बालियो, ये तो वो करियो। तो चलो एक बार भगवान के चरण में जाते हैं और भगवान को याद कर लेते हैं। बोले श्री भगवान की।